आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले करेंगे रुख सरहदी जिला पूंछ का। सरहदी जिला पूंछ के मेंढर सब डिवीजन में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन आज दूसरे रोज दाखिल और आज कई अहम राबता सड़कों पर भी ट्रैफिक की आवाजाही को मुअत्तल किया गया है। याद रहे कि गुज़श्ता शाम बट्टा डेरुन इलाके में मिलिटेंट टुडे फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर हमला किया था, जिसके नतीजे में एक जेसीओ समेत 2 फौजी जवान जाँ बाक हुए जबकि एक फौजी जख्मी हुआ था। वाज़ेह है कि रवा माह की 12 तारीख को भी सरहदी इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में एक जेसीओ समेत 5 फौजी जवान जाँ बाक हुए जबकि एक जख्मी हुआ है, जिसके बाद इलाके में ऑपरेशन 4 रोज तक लगातार जारी रहा। और कल एक बार फिर पूंछ के सरहदी इलाके में जो मेंढर सब डिवीजन है वहां पर फौज और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में 3 फौजी जवान पहले जख्मी हुए थे। शदीद जख्मी हुए उनमें से 2 फौजी जवान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे। उसके बाद ही राजौरी पूंछ जो जम्मू नेशनल हाईवे वहां पर ट्रैफिक की आवाजाही को फिलहाल रोक दिया गया है, जबकि उस इलाके की ओर जाने वाले सभी रास्तों को भी बंद कर दिया गया। हम गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे सनी शर्मा ने कुछ लोगों के साथ वहां पर बात की। उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा, देखते हैं वो पहले। समय हम भाटा दुनिया के संजोट इलाके में हैं, जहां बीती रात से सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जो है वो जारी है। आपको बताते चलेंगे जम्मू पूंछ हाईवे जो है उसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि बीती रात से ही इस इलाके में जो मुठभेड़ है वो जारी है। और एक चीज़ और आपको बताते चलेंगे, इस इलाके में बकरवाल जो है वो भी अपने घरों को वापस आ रहे थे, उन्हें भी इसी इलाके में रोका हुआ है। कुछ बकरवाल यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि कितनी देर से आपको यहाँ पे रोका गया है। आपका नाम? मोहम्मद मंशा सर। मंशा जी बताएं, कितनी देर से आपको यहाँ पे रोका? हमें सुबह से रोका गया सर। तो क्या कहा जा रहा है आपको? वो बोल रहे हैं कि आगे इनकाउंटर चल रहा है जी, तो आप नहीं जा सकते, कोई भी गाड़ी वाड़ी सब बंद है और माल आगे चला गया। मैंने माल वालों से कांटेक्ट किया है, वो भी उनको भी रोक के रखा हुआ है। तो घोड़े अभी यहाँ पे उतारे हैं हमने वापस, और आपने अभी दिखाई जो छोटे छोटे बच्चे हैं बकरियों के, वो भी यहाँ से उतार के रख दिए, उनकी माँ जो आगे चली गई हैं। जी सर। तो कितने लोग हैं आप? हम सर ये 4-5 आदमी और 4-5 बकरियों के साथ हैं। जी सर। तो क्या कहा जा रहा है, कब तक आपको यहाँ से? ये उन्होंने कुछ भी नहीं बोला सर। सेना की तरफ से इन बकरवालों को भी यहाँ पे रोक दिया गया है, क्योंकि आगे इनकाउंटर जो है वो जारी है। मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि बीती रात से ही इस इलाके में जो इनकाउंटर है वो जारी है और सेना की तरफ से पूरे इलाके को कार्डन कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और ड्रोन से भी आतंकवादियों पे नज़र रखी जा रही है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए पूंछ से सनी शर्मा। सरहदी जिला पूंछ में सब डिवीजन मेंढर के अंदर जहां एनकाउंटर ऑपरेशन लगातार जारी है, दूसरे रोज भी मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास। जमशीद, क्या कुछ तफसीलात हैं इस वक्त? आज जो लगातार जो है सरहदी जिला पूंछ या राजौरी की बात करेंगे तो लगातार ऑपरेशन जारी है, जहाँ इससे 12 तारीख को एक ऑपरेशन मिलिटेंट और फोर्सेज के दरमियान झड़प हुई है, वहीं कल भी एक बार फिर झड़प हुई और आज माना जाता है कि जो नेशनल हाईवे है राजौरी जम्मू और जो पूंछ जम्मू जो हाईवे है उसे भी फिलहाल बंद कर दिया गया है।
और उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, एक बड़ी खबर भाटा तूड़िया से और आ रही है कि जहां देर रात को ये बात के सामने आई थी कि 2 फौजी जवान जाँ बाक हुए थे, मगर अब खबर आ रही है कि 3 फौजी जवान जाँ बाक हो चुके हैं। हालांकि पीआरओ डिफेंस की तरफ से इसकी या पुलिस की तरफ से इसकी कोई तस्दीक नहीं की गई है, क्योंकि जो पहले 2 जवान जाँ बाक हुए थे उनकी भी अभी तक तस्दीक नहीं की गई है कि वो जाँ बाक है। मगर सेना की तरफ से एक बात कही थी कि दोनों क्रिटिकल इंजर्ड हैं, ये जरूर सेना की तरफ से कहा था। मगर बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि तीसरा जवान जो जख्मी था वो भी जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। इस तरह यहां हलाक होने वालों की तादाद 3 हो चुकी है, मगर अभी तक इसकी तस्दीक किसी तरफ से नहीं की गई है, क्योंकि इनकाउंटर काफी टाइम चलने वाला ऐसा लग रहा है। इसलिए जम्मू पुंछ हाईवे को भी क्लोज कर दिया, किसी की गाड़ी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और मीडिया के लोगों को भी अब आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और पूरी रोड को बंद कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वही ग्रुप माना जाता है जिसने पहले सुरकोट में कार्रवाई की थी, उसके बाद दोबारा थाना मंडी इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन, तकरीबन 72 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलने के बाद उसके बाद इस ग्रुप यहां से भाग निकलने में कामयाब हुआ था। और भाटा दुड़िया संजोट मेंढ का इलाका है, इस इलाके में जाके दोबारा फौज का और मिलिटेंट का आमना सामना हुआ था, जहां मिलिटेंट ने एक बार फिर सेना पर हमला किया था, जिस हमले में देर रात को खबर आई थी कि 2 सेना के जवान जाँ बाक हुए थे और एक जख्मी। और अब खबर आ रही है कि तीसरा जवान भी दम तोड़ बैठा। इस तरह इस इनकाउंटर में जाँ बाक फौजियों की तादाद 3 तक पहुंच चुकी है और पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर ये 8 जवानों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। जमशीद, अगर हम बात करेंगे वहां पर इस वक्त अगर सिचुएशन की बात करेंगे तो किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है और क्या फौजी या पुलिस दरा के आपके साथ बात हुई है, इस हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा है कि जहां पर एनकाउंटर चल रहा है, जो मकसूद जगह है जहां पर मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर है, उनकी कितनी तादाद बताई जाती है? गोर, पहली बात ये करें कि मिलिटेंटों की तादाद कितनी है ये क्लियर नहीं है, क्योंकि ये कब से यहाँ अंदर हैं ये भी क्लियर नहीं है, कब ये दरअंदाजी करके यहाँ पहुंचे हैं या लोकल हैं ये भी कहना क्लियर नहीं है। क्योंकि इस पे हमने जब डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज से बात की तो उन्होंने यही कहा था कि इनकी तादाद कितनी है अभी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि पूरा घना जंगल का इलाका है, जिस कारण उसका वो फायदा उठाते जा रहे हैं और लगातार सेना पर हमले करते जा रहे हैं। इस सिचुएशन के देर रात को जब हमने देखा था कि कुछ फायर रोंद हुए थे, तकरीबन 50 से 60 फायरों की आवाजें सुन गई, तो उसके बाद कोई इस इलाके में फायर की आवाज नहीं सुनी गई है, क्योंकि उसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बड़ी बात यही है कि इससे पहले भी जिस तरह ये हमला करने के बाद भाग निकलने में कामयाब हुए थे और यही माना जा रहा है कि आज भी ये उस पार से हमला करने के बाद जंगल के किसी रास्ते से भाग निकलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, मगर इस पूरे इलाके को इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी गौर जमशेद, जो कल अगर हम बात करेंगे, कल जो गोलीबारी हुई है, गोलियों का तबादला हुआ है, क्या माना जाए कि वो एक हमला था जो वहां पर मौजूद मिलिटेंट है उनकी जानिब से किया गया है, क्योंकि कल से अभी तक वहां पर गोलियों की आवाज नहीं सुनी गई है? और बिल्कुल जो जराये से खबर सामने आई थी वो यही खबर सामने आई थी कि मिलिटेंटों ने सेना पर हमला किया उस वक्त जब सेना इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी और सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों की तरफ से सेना पर हमला किया गया। मगर इसकी तस्दीक भी किसी तरफ से नहीं हुई थी कि क्या सेना ने हमला किया या आमने सामने इनकाउंटर, मिलिटेंटों ने हमला किया या आमने सामने या इनकाउंटर हुआ था या उनकी तरफ से अचानक घात लगाकर हमला किया गया, इसकी तस्दीक भी नहीं हुई। जिस तरह मैं ये कह रहा हूं कि पहले देर रात को खबर आई थी कि 2 जवान जहां भाग हो चुके हैं, मगर उसके बाद सेना की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया कि दोनों जवान जो क्रिटिकल इंजर्ड हैं, मगर अब अभी तक सेना की तरफ से उनकी कोई तस्दीक उसके आगे नहीं की गई। मगर जो हमारे पास जराये से खबर आ रही है कि एक जेसीओ समेत 2 मजीद और जवान और कुल मिलाकर 3 जवानों की मौत की खबर सामने आ रही है। जी जमशेद, आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, जो खबर आ रही है कि वहां पर एक तो मजीद फोर्सेस को तलब किया गया, साथ ही साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया और हेलीकॉप्टर की सर्विस के साथ साथ ही जो है स्नाइपर डॉग्स को भी वहां पर जो है इस ऑपरेशन के लिए लाया गया है। गौर, देर रात से ही हम देख रहे हैं कि देर रात को भी हेलीकॉप्टरों की आवाजें सुनाई दी गई थी, जो इस इलाकों में कम ही सुनाई देती हैं रात को, खास करके आज रात को हमने काफी अर्सा के बाद देखा कि देर रात को हेलीकॉप्टरों की आवाजें भी सुनाई दी गई और मजीद नफरी भी वहां बुला ली गई है, क्योंकि ये दोनों डिस्ट्रिक्टों के साथ लगने वाला बॉर्डर का इलाका है, राजौरी पुंछ बॉर्डर है, जिसको दोनों तरफ से फौज जो है कवर कर रही है। इधर से राजौरी की तरफ से भी फौज कवर कर रही है और पुंछ की तरफ से भी फौज कवर कर रही है। इसमें मजीद नफरी भी तैनात कर दी है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ, हाईवे को भी बंद कर दिया और बीजी जो बीजी इलाका है हमारा, इससे आगे ना मीडिया को जाने की इजाजत दी जा रही है ना किसी आम गाड़ी को जाने की इजाजत दी जा रही है, क्योंकि इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें ड्रोन का पहले जरूर इस्तेमाल किया गया था, मगर जंगल में ड्रोन के इस्तेमाल से कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए ड्रोन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मगर इस वक्त बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई चल रही है इस इलाके में। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक आपका। ये थे पूंछ से जमशेद मलिक तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां एक बार फिर पूंछ के सब मेंढर इलाके में बटा डेरिया
इलाके में एक बार फिर फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन कल उस वक्त शुरू हुआ जब मुश्तबे अफराद की नकल हरकत के बाद फोर्सेस ने वहां पर एक वसी इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंट टूरे फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 3 फौजी जवान शदीद जख्मी हुए थे, जिनमें से एक जेसीओ भी शामिल था। और आज माना जाता है कि जो जख्मी एक और फौजी एहलकार था वो भी जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ बैठा और 3 मजीद फौजी एहलकार इस हमले में जाम बाक हुए। कुल मिलाकर एक हफ्ते की बात करेंगे तो तकरीबन 8 फौजी जवान जाम बाक हुए थे इन हमलों के दौरान, और जिनमें से 2 जेसीओ, जिनमें से 2 ऑफिसर भी शामिल थे। लेकिन वहां पर पूंछ जम्मू नेशनल हाईवे जो है वहां पर फिलहाल गाड़ियों की आमदरफ्त को रोक दिया गया है, किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जबकि जो मीडिया से वाबस्ता लोग हैं उन्हें भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। और एक वसी इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई जो ऑपरेशन है वो लगातार अभी भी जारी है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि प्यार मोहब्बत और बातचीत से ही मसाइल का हल हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान बदला भी होगा तो पाकिस्तान और चीन का इरादा भारत के हवाले से आज भी नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि मुल्क को सरहदों पर मुतहरिक रहना होगा और दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है। अभी जैसे एक अचानक आ गया, वायव्य सीमा के पार तालिबान खड़ा हो गया। अब तालिबान का पूर्व चरित्र क्या है हम सब जानते हैं, और उसकी जो बातें हो रही है वो 2 प्रकार की हो रही है। कभी कहता है कि अच्छे रहेंगे, कभी कहता है कि नहीं हम वही है पहले से। तो इसका एक स्पष्ट संकेत है कि हमसे सावधान रहना चाहिए। और तो और उस समय उसका समर्थन करने वाले जब खड़ा हुआ तब रशिया भी था, तुर्कस्तान भी था, चीन और पाकिस्तान तो आज भी है। अब तालिबान बदला भी होगा, पाकिस्तान बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। चीन का इरादा भारत के बारे में बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और इसलिए यह मानते हुए भी हृदय परिवर्तन हो सकता है, बुरा से बुरा आदमी भी बदल सकता है, बातचीत से संवाद से बातें हल होती है, प्रेम से अहिंसा से मामला ठीक हो सकता है, इसको मानना चाहिए, इसके प्रयास भी जारी रखने चाहिए, लेकिन अपनी सावधानी अपनी तैयारी को पूर्ण रखते हुए हमको सजग भी रहना चाहिए। हमारी सीमा सुरक्षा और अधिक चाक चौबंद होने की आवश्यकता है। जहां बार बार आक्रमण होते वहां तो ठीक ही है, लेकिन जहां नहीं होते ऐसा हम कहते हैं, लेकिन चोरी छुपे होते रहते हैं। सागरी सीमा है, हमारे सागरी प्रदेश में जो टापू है, देश के अंदर की बातें हैं, इन सबको बहुत अच्छा करना चाहिए। इंटरनेट के उपयोग के कारण अब साइबर सिक्योरिटी का भी प्रश्न खड़ा हो गया है, उसके मामले में हमको बहुत आगे जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। और ऐसी बातों का परिणाम अंदर उपद्रवी लोगों के मनोबल पर न हुआ तो भी वो कुछ न कर सके, ऐसा हमको ठीक रखना पड़ेगा। अभी अभी जम्मू कश्मीर में होकर आया, वहां सामान्य जनता को 370 हटने के अच्छे लाभ मिल रहे हैं, उसको तो मानते हैं, लेकिन और आगे बढ़ते हुए उनका देश के साथ सात्मीकरण हो, इसके प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। मन से एक होना चाहिए। मुल्क की तकसीम को एक अफसोसनाक तारीख करार देते हुए आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि दुश्मनी और इलहदगी जो तकसीम का बायस बनी उसे दोहराना नहीं जाना चाहिए। तकरार से बचने के लिए अपनी खोई हुई सालमियत और इत्तेहाद को वापस लाने के लिए इस तारीख को सबको मालूम होना चाहिए। इन बातों का इजहार उन्होंने नागपुर हेडक्वार्टर में शास्त्र पूजा के दौरान खिताब करते हुए किया। स्वतंत्र हुए उस दिन स्वतंत्रता के आनंद के साथ साथ एक अत्यंत दुर्धर वेदना भी हमने अपने मन में अनुभव की। वो टीस अभी तक गई नहीं है, अपने देश का विभाजन हुआ। अत्यंत दुखद इतिहास है वो।
परंतु उस इतिहास के सत्य का सामना करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। जिस शत्रुता और अलगाव के कारण विभाजन हुआ उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। उसकी पुनरावृत्ति टालने के लिए और खोई हुई हमारी अखंडता और एकात्मता को वापस लाने के लिए उस इतिहास को सबने जानना चाहिए, विशेषकर नई पीढ़ी ने जानना चाहिए, क्योंकि अब जो पीढ़ी है वो उसके बाद उसने जन्म लिया है, उसको जानना चाहिए ताकि उसकी पुनरावृत्ति न हो, खोया हुआ वापस आ सके, खोए हुए बिछुड़े हुए वापस गले लगा स्वतंत्र। भारत साल 2022 से 24 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के लिए दोबारा मुंतखब हुआ है और उसने एहतराम, बातचीत और ताउन के जरिए इंसानी हुकूक के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम जारी रखने का अज़्म दोहराया है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल रुकन मिशन ने ट्वीट करके कहा है कि भारत भारी अक्सरियत से छठी बार UNHRC के लिए मुंतखब हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने भारत पर अपना एतमाद जाहिर किया। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि हम एहतराम, बातचीत, ताउन के जरिए इंसानी हुकूक के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने अर्जेंटीना, बेनिन, कैमरून, एरिट्रिया, फिनलैंड, ज़ाम्बिया, होंडुरास, भारत, काज़ाकिस्तान, लिथुआनिया, लुक्समबर्ग, मलेशिया, मोंटेनीग्रो, पैराग्वे, कतर, सोमालिया, मुत्तहिदा अरब इमारात और अमेरिका को खुफिया राय शुमारी के जरिए मुंतखब किया है। आज हामिला ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है और हामिला ख़वातीन का आलमी दिन ज़चगी के दौरान फोत होने वाली ख़वातीन की याद में हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस सिलसिले में आज मुख्तलिफ मकामात पर तक़रीब का एहतमाम भी किया जाएगा और माहिरीन की जानिब से जानकारी फराहम की जाएगी। माहिरीन का मानना है कि ज़चगी के दौरान अमवात की सबसे बड़ी वजह बच्चे को जन्म देने से कबल हामिला औरत का ख्याल न रखना है। उनका कहना है कि इसके लिए हामिला ख़वातीन और उनके अहले खाना में जानकारी बढ़ाने की ज़रूरत है और हामिला ख़वातीन के लिए इलाज की सहूलियात प्राइमरी हेल्थ सेंटर से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तक होनी चाहिए। माहिरीन का मजीद कहना है कि हमल के दौरान मौत की दूसरी बड़ी वजह ताख़ीर से लड़कियों की शादी करना और जिन लड़कियों की शादी ताख़ीर से होती हैं उन लड़कियों में हमल के दौरान मुश्किलात पैदा होती हैं, क्योंकि ये लड़कियां पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड और दीगर बीमारियों में मुब्तला होती है। उन्होंने कहा कि लड़कियों की ताख़ीर से शादी हम सब का समाजी मसला बन गया है, लेकिन ताख़ीर से शादी की दो बड़ी वजूहात गुर्बत और पढ़ी लिखी लड़कियों की अपनी पैरों पर खड़ा होने की ख्वाहिश है। डॉक्टरों का कहना है कि गरीब लड़कियों की शादी में ताख़ीर तो समझ में आती है, लेकिन मौजूदा दौर में पढ़ी लिखी ख़वातीन की एक बड़ी तादाद तालीम मुकम्मल करने, अपने पैरों पर खड़ी होने और दीगर चीज़ों के लिए बचने नहीं होने देती है। माहिरीन का मानना है कि कश्मीर में शादी करने वाली अक्सर लड़कियों की उम्र 30 साल से ज़्यादा होती है और इसी सूरत में ख़वातीन का एक बड़ा हिस्सा बच्चों को जन्म देने से कासिर होती है और कश्मीर में लड़कियों की शादी में ताख़ीर से न सिर्फ ख़वातीन माँ बनने से कासिर रहती है बल्कि हमल ठहरने के बाद अपनी जान भी गंवा देती है। माहिरीन का यह भी कहना है कि मुस्तकबिल संवारने की कोशिश में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद बच्चों से महरूम हो रही है। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि कोरोना वायरस के बायस तिबी सहूलतों की फराहमी में आने वाले खलल के बायस दुनिया भर में टीबी से होने वाली अमवात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस अधानोम ने इस हवाले से कहा है कि यह एक तशवीशनाक खबर है। आलमी इदारे सेहत ने अपने 2020 की सालाना रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना की वजह से टीबी के खात्मे की तरफ पेशरफ्त मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से बढ़ते हुए केसेस की तशखीस और इलाज मुनासिब तरीक़ेकार के तहत नहीं हो पा रहा है। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया में तकरीबन 41 लाख अफराद टीबी के मर्ज में मुब्तला है और ये तादाद 2019 के डेटा के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा है। 2019 में टीबी से मुतासरा मरीजों की तादाद का तखमीना 29 लाख लगाया गया था। डॉक्टर टेड्रोस अधानोम के मुताबिक ये रिपोर्ट उन खदशात की तस्दीक करती हैं कि वबाई अमराज की वजह से सेहत की सहूलियतों में पैदा होने वाली रुकावट टीबी के खिलाफ बरसों की पेशरफ्त को नुकसान पहुंचा सकती है।
रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में टीबी की वजह से दुनिया भर में 15 लाख अफराद हलाक हुए हैं। उनमें से 2,14,000 अफराद एड्स के मर्ज में मुब्तला थे। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2019 में टीबी की वजह से दुनिया भर में 12 लाख अमवात हुई थी, जिनमें से 2,09,000 अफराद एड्स से भी मुतासिर थे। आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट में कहा गया है कि टीबी से हलाकतों में इजाफा 30 ममालिक में देखा गया है, जहां इस मर्ज से मुतासर अफराद की तादाद सबसे ज्यादा है। जनूबी कस्बा त्राल पिंगलिश के लोगों ने इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत की शिकायत करते हुए कहा कि अगरचे इलाके में 6 साल कबल एक स्कीम पर काम शुरू करना था और उसकी गर्ज से मशीनें भी लाई गई, ताम नामालूम वजूहात की बिना पर काम शुरू न हो सका और लाई गई मशीन खस्ताहाली की शिकार हो चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि इलाका हमेशा से ही पानी की किल्लत से जूझ रहा है और खुशकसाली का भी शिकार है, ताम महकमा जल शक्ति की पानी की किल्लत को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। उन्होंने महकमा जल शक्ति से अपील की है कि इलाके में पानी की किल्लत को दूर किया जाए ताकि आवाम को राहत मिल सके। उधर गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे शेख कौसर ने जब महकमा जल शक्ति के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की तो उन्होंने कहा कि इलाके के लिए जल जीवन मिशन के तहत एक स्कीम को मंजूरी मिली है, जिसका टेंडर भी निकल गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्द उस स्कीम पर काम शुरू किया जाएगा। एक ड्रॉट विलेज है, एक ड्रॉट एरिया है जहाँ पर खुशकसाली ज़्यादा रहती है और जहाँ तक पीने के पानी का सवाल है, पीने के पानी के लिए यहाँ नेचुरल ओजन्स बिल्कुल कम है, 1-2 ओजन्स हैं, लेकिन आबादी कम से कम 5-6 हज़ार की 7 हज़ार के करीब है। तो वो जो नेचुरल ओजन्स हैं वो भी सब्सिड नहीं है, वो भी लोगों ने अब ख़राब किए हैं। लेकिन अब जो स्कीमें चल रही है तो इस मामले में आज से 6 साल पहले महकमे पेची ने एक अंडरग्राउंड वाटर स्कीम अमल में लाई थी। मशीन यहाँ पर पहुँचाई गई, पता नहीं किन वजूहात की बिना पर वो आगे काम नहीं कर पाए या उस स्पॉट पर वो क्यों नहीं पहुँचे, उसमें लोगों की कोताही है, डिपार्टमेंट की कोताही है। लेकिन हम तो आम लोग मर रहे हैं। अगर इसमें किसी की कोताही भी होगी तो वो उसकी ज़ाती कोताही होगी, लेकिन आम लोग मर रहे हैं पीने के पानी के लिए। तो हम आपकी वसादत के ज़रिए महकमे पेची उनसे गुजारिश करते हैं कि इस मशीन को बरोए काम लाकर यहाँ का ये दीवाना मामला हल किया जाए और हमारे जो माएँ हैं, बेटियाँ हैं, बहनें हैं, उनकी वो मुश्किलात दूर हो जाए कि वो आज के ज़माने भी गाड़ा लेकर दूर तक जाती हैं पानी लाने के लिए। ब्रोट अर्पल आब सुलुक चटित तो पे नागवाड़ी आब सुन पोशन गामस कह पत कर तब पत आई योर मशीन तो अत गई 5-6 वरी बिहत ना कमा कर न कह तो खन आब जबरदस्त प्रॉब्लम अपील कर रिक्वेस्ट कर इल्तिमास कर गवर्नमेंटस तम कर इंतजाम आबुक। अब जरा एक और बड़ी खबर जो मुल्की सतह पर है। इंडेक्स जो है आलमी भूखमरी के हवाले से एक और खबर जो सामने आ रही। आलमी भूख की फहरिस्त में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, हिंदुस्तान 101वें नंबर पर। और साथ ही साथ जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि मुल्क के अंदर भूखमरी में इजाफा हुआ है। भारत 101 नंबर पर पहुंचा है और साथ ही साथ जो बांग्लादेश की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, नेपाल की बात करेंगे तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो इंडेक्स में ये 92 नंबर पर है। भारत 101 नंबर पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को एक बार फिर जो है झटका लगा है। साल 2020 में भारत 94 नंबर पर है, लेकिन इस बार जो है 101 यानी कि इसमें कहीं ना कहीं भूखमरी जो है वो इसमें बढ़ोतरी है, इजाफा हुआ है। भूख और ग़िज़ायत को ट्रैक करती है ये जो इंडेक्स है। इस सिलसिले में अब जो है 101वें नंबर पर। साल 2020 की बात करेंगे तो 94 नंबर पर भारत था। अब 2021 में ये 101वें मकाम पर आया है।
नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल 76वें मकाम पर, बांग्लादेश भी 76, म्यांमार 71वां और पाकिस्तान 92 पर जो है मकाम पर पहुंचा है। साथ ही साथ बात करेंगे भारत की तो एक बार फिर अगर ये साल 2020 में 94 मकाम पर था तो इस बार एक बार फिर भूखमरी में मुल्क के अंदर इजाफा हुआ है और 101वें मकाम पर पहुंचा है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुचे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।